पहाड़ और घर की चकिया कोई न पूजे देकर पी सकते है कि नहीं। तो उन्होंने जो है ढोंग पाखंड को खंड खंड किया। और इसी कड़ी में दक्षिण भारत के पेरियार जिन्होंने कहा था कि उस धर्म को हमें कतई नहीं मानना चाहिए जिस धर्म में मानव का जो है अनादर होता है, मानव को इंसान समझा नहीं जाता है, उस धर्म को जितना जल्दी हो सके उस धर्म का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसे जो है पेरियार ईटी रामा स्वामी नायकर को भी मैं नमन करता हूँ। और इसी कड़ी में आरक्षण की व्यवस्था करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के नरेश, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था करके हमारे समाज के लोग प्रधान से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यहाँ तक कि जो है बीडीसी बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, तो ये किसी और के देन नहीं है, ये हमारे महापुरुष जो है कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज की देन है। तो उनके विचारों को भी मैं नमन वंदन करता हूँ। और इसी कड़ी में जो ये फोटो लगी हुई है, अगर बाबा साहब ना होते तो आज हमको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, हम अगर कोई हमारे घर पर लंबरदार आ जाता था तो हम हाथ जोड़कर अपने द्वारे पर भी खड़े हो जाते और उनके दरवाजे पर जाते थे तो वहाँ तो हम खड़े रहते थे। लेकिन आज हमको कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिला, तो ये किसी और की देन नहीं है, ये जो है बाबा साहब की देन है। तो मैं बाबा साहब के विचारों को भी मैं नमन वंदन करता हूँ। और बाबा साहब के कारवां जो रुक गया था 6 दिसंबर 1956 तो बाबा साहब जब हमारे बीच नहीं रहे तो बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाने वाले, इस बहुजन को सीएम पीएम बनाने वाले, इस बहुजन को एसपीडीएम बनाने वाले बहुजन नायक महानवर कांतीराम साहब के विचारों को भी मैं नमन वंदन करता हूँ। जिस बहुजन समाज को कहा जाता था, जात सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता था, जात की महिला जो है जिसको आप जानते हैं मान्या बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अगर अवसर प्राप्त हुआ तो जो है मानव कांतीराम साहब की देन है। तो उनको भी मैं नमन वंदन करता हूँ। और आज जो है पूजनीय माता जी जिसका निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है उसको मैं सबका नमन वंदन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रस्तुत करता हूँ। और साथियों आज जो है इस परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद इस परिवार को देते हुए। और उसके साथ साथ इस संगोष्ठी सभा में हमारी जितने भी माताएं बहनें और हमारे पुरुष साथी सहभाग कर रहे हैं, शांति का परिचय दे रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए साथियों, तथागत बुद्ध ने कहा था कि जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है, जीना और मरना जो है ये सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता है, जो आया है वो जाएगा। तो एक बार की घटना है, एक महिला होती है, उसको बहुत दिनों के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होता है तो 5 साल की उम्र में रहता है और 5 साल की उम्र में जो है अकारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसका नाम होता है किस्सा बहुत। तो अपने बच्चे को लेकर रोती लगाती हुई हर जगह दौड़ लगाती है कि कोई मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। तो दौड़ती है और कहीं उसका जो है निदान नहीं होता, उसका बच्चा जीवित नहीं होता है। तो कुछ व्यवस्थावादी जो है उसी समय वहाँ तथागत बुद्ध पधारे हुए थे, तो कुछ लोग जो है तथागत बुद्ध का जो है मजाक बनाने के लिए कहा जाके वहाँ तथागत बुद्ध आए हुए हैं, वहाँ अगर चले जाओ तो तुम्हारा बच्चा जो है जीवित हो जाएगा। अब वो महिला रोती हुई जो है अपने बच्चे को लेके जो है राजा के दरबार में तथागत बुद्ध बैठे हुए होते हैं और वहाँ जब वो जाती है तो लोग रोकते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि उस महिला को आने। तो जब वो महिला तथागत बुद्ध के पास आती है तो कहती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तब बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, जाके किसी घर से जो है 1 मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ तो मैं आपके बच्चे को जो है जिंदा कर दूंगा। अब वो महिला अपने बच्चे को उठा के चल देती है, तो जैसे चलती है थोड़ी दूर पहुंचती है तो बुद्ध ने कहा ठहरो, आपको 1 मुट्ठी सरसों के दाने जो है उस घर से लाना है जिस घर में आज तक कोई मृत्यु को प्राप्त ना हुआ।
उसी घर से सरसों के दाने लाना है जिस घर से आप तक कोई मृत को प्राप्त ना हुआ हो। अब वो महिला अपने बच्चे को जो है लेके एक घर में पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है और कहती है मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना दे दीजिए जिससे मेरा बेटा जो है जीवित हो जाए। अब जैसे महिला निकलती है तो कहती ठीक है, तो कहती क्या आपके घर में कोई मृत को तो नहीं प्राप्त हुआ है? तो महिला कहती है कि यदि 2 महीना पहले हमारे जो है ससुर इस दुनिया में नहीं रही। अब वहाँ निराशा हाथ लगी, फिर अगले दरवाजे पर जाती है, वहाँ वही क्वेश्चन दोहराती है, एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो जिससे मेरा बेटा जीवित हो जाए। तो फिर पूछती है कि क्या कोई मृत को प्राप्त नहीं हुआ? तो उसने बताया कि हमारे घर के 4 लोग जो है एक्सीडेंट हो गया और मृत को प्राप्त हो गए। तो ऐसा करते वो पूरा दिन चलती रही, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जिसके घर में कोई ना कोई मृत को प्राप्त ना हुआ हो। तो वहीं पर उसको जो है उसके सवाल का जवाब मिल जाता है कि जो आया है वो जाएगा। तो आदमी जिंदा जो है विचारों से रहता है, शरीर तो मरणशील है। आप जानते हैं कुछ लोग जिंदा हैं लेकिन मरे के समान हैं, और कुछ लोग मरने के बाद जिंदे के समान हैं, क्योंकि जिनका विचार जिंदा है वो व्यक्ति जिंदा है, और जिनका विचार मरा हुआ है वो व्यक्ति जीते जी मरने के समान है। जैसे देख लीजिए तथागत बुद्ध ना हमारे घर के हैं, ना हमारे नात रिश्तेदार के हैं, ना हमारे जिले के, ना हमारे देश के हैं, लेकिन आज हम उनको फूलमाला चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका विचार जिंदा है, उनका शरीर नहीं। अगर हमें भी जो है जिंदा रखना है तो हमें विचारों से जिंदा रहना है, और कैसे विचारों से? अच्छे विचारों से। ये नहीं कि शराबी बन के जो है चले जाओ दुनिया से, चोरी करके चले जाओ, जो है डकैती करके चले जाओ, उससे जो है हम जिंदा नहीं रहेंगे। हमें अच्छे इंसान बनकर जो है इस दुनिया में हम जिंदा रह सकते हैं, हमें अपने महापुरुषों के विचारों पर चल के रह सकते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। और इसके साथ साथ साथियों जो है आपने देखा कि हमारे महापुरुषों ने और लोगों के भगवानों ने देखा, कहते हैं वो घी जलाओ, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा घी जलाने की चीज नहीं है, घी खाने की चीज है। तो देखो यहाँ अगरबत्ती मोमबत्ती जलाई, हमारे महापुरुषों ने कहा कि खाने की चीज खाइए और जलाने वाली चीज जलाइए। घी और तेल खाने की चीज है और अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने की चीज है। तो ये हमारे महापुरुषों की देन है। और शास्त्रों में आप देखते हैं, कहते हैं कि जो है गोबर पूजा जाता है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा नहीं, गोबर पूजने की चीज नहीं है। गोबर का उपयोग खेत में डालकर फसल दुगना करने की चीज है। तो ये किसकी देन है? ये हमारे महापुरुषों की देन है। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, और लोगों ने कहा कि भाई पत्थर पूजने की जरूरत है, तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि पत्थर पूजने की जरूरत नहीं है। पत्थर का उपयोग सड़क बनाकर जो है समय और पैसा कम करने की चीज है, तो हमें पत्थर पूजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी जो है पत्थर को नहीं, पानी पौधों को देना चाहिए, क्योंकि पानी जब पौधों को इधर चले आओ तो उससे क्या मिलेगा? इधर बैठो, लकड़ी मिलेगा, आगे जाओ, फल मिलेगा, छाया मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसलिए पानी हमेशा किसको देना चाहिए? पौधों को देना चाहिए। तो ये विज्ञान कहता है कि पानी जिससे उसका कोई लाभ, पानी नहीं, पत्थर का उपयोग सड़क बनाइए। पानी जो है पौधों को दीजिए जिससे फल मिलेगा, लकड़ी मिलेगा, छाया मिलेगा। दूध पत्थर को नहीं, दूध अपने बच्चों को दीजिए जिससे वो हष्ट पुष्ट होंगे। लेकिन हम अज्ञानता के कारण आज से जब से पैदा हुए कितने लीटर पानी जो है दूध हम चढ़ाते चले आए हैं। तो दूध जो है चढ़ाने की चीज नहीं है, दूध जो है पीने की चीज है, घी जलाने की चीज नहीं है, घी जो है खाने की चीज है। तो इसके साथ साथ साथियों जो है हमारी महिलाएं जो है व्रत रहती हैं, तो व्रत के बारे में थोड़ा जानने की जरूरत है, क्योंकि व्रत अगर हमें रहना है तो विचारों का रहना चाहिए। जिस चीज से हमारा शरीर का पोषण होता है, हमारा शरीर जो है मजबूत होता है, उसको हमें कतई छोड़ने की जरूरत नहीं है। व्रत रहना है तो हमें विचारों का रहना चाहिए। व्रत रहना है तो मुख से रहिए कि पान पुकार, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, ये महिला पुरुष सभी के लिए बता रहा हूँ कि मुख से रहिए कि हम पान पुकार, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट नहीं पिएंगे, हम किसी को गलत जुबान नहीं बोलेंगे। तो व्रत रहना मुख से रहिए।
व्रत रहना है तो कानों से रहिए कि किसी की बुराई हम नहीं सुनेंगे। व्रत रहना है तो आंखों से रहिए कि किसी की बुराई हम नहीं देखेंगे। व्रत रहना है तो हाथों से रहिए कि किसी को मारे पीटेंगे नहीं, कोई हिंसा कार्य नहीं करेंगे। व्रत रहना है तो पैरों से रहिए कि शराब खाने, कबाब खाने या लड़ाई झगड़ा या टोला टटका की जगहों पर हम नहीं जाएंगे। तो ये विचारों का व्रत अगर हम रहते हैं तो हम एक अच्छे इंसान रह जाते हैं। लेकिन हम व्रत के बजाय क्या रहते हैं? व्रत करते हैं। हम व्रत बहुत रहते हैं लेकिन आलू खा रहे हैं। जब हम सब कुछ खा ही रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी पर बुद्धिज्म में जो है, बौद्ध धर्म में एक होता उपोषण। उपोषण जो है महीने में 4 होता है, दोनों अष्टमी होता है, एक अमावस्या होता है, एक पूर्णिमा। तो जो भी महिलाएं पुरुष जो है अगर उपोषित रहना चाहते हैं तो महीने में 4 दिन आप उपोषित रह सकते हैं। क्योंकि तथागत खुद ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि भिक्षु तो जो होते हैं वो पूरे महीने जो है उपोषित रहते हैं, वो एक टाइम खाना खाते हैं। लेकिन उन्होंने गृहस्थियों के लिए कहा कि गृहस्थी महीने में 4 दिन जो है उपोषण का पालन करना चाहिए। तो 4 दिन कौन कौन से हैं? 4 दिन जो है महीने में आप जानते हैं कि हर महीने में 2 अष्टमी पड़ती है, एक अमावस्या पड़ता है और एक पूर्णिमा होता है। तो उस दिन आपको उपोषित रहना है। तो उपोषित की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? जो भी व्रत रहना चाहते हैं वो उपोषित के माध्यम से रहें। और इसकी शुरुआत उन्हें क्या करना है? साफ सुथरे कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने और जो है तथागत बाबा साहब या हमारे माता पिता जो भी कोई हो उनके आगे मोमबत्ती अगरबत्ती जलाएं, त्रिश्रम पंचील करें और उसके साथ साथ एक संकल्प ले कि आज हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे किसी को कष्ट हो। आज हम अगर रोज पान पुकार खाते हैं तो आज हम एक दिन कतई ये सब नहीं खाएंगे, बुरी चीज़ों का हम सेवन आज कतई नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है त्रिश्रम पंचील करने के बाद हमें जो है सात्विक भोजन करने की जरूरत है। और खाना उस दिन हम 12 बजे के पहले खाएंगे। जिस दिन हमारा उपोषण शुरू होगा उस दिन हम खाना कब खाएंगे? 12 बजे से पहले हम खाना खा लेंगे। और 12 बजे के बाद से जो है हमारा उपोषण शुरू होगा। 12 बजे के बाद हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना है जो दांत से दबाना पड़े। 12 बजे के बाद आपको लेना क्या है? आप उसमें दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। तो इन मतलब तरल पदार्थ को आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उपोषण जो है आप रहकर जो है अपना शारीरिक लाभ ले सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है तो आपका हर कार्य अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए उपोषण की शुरुआत हमें करनी चाहिए। और काल जो है पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा के दिन जो है जितने भी हमारी महिलाएं बैठे हैं या पुरुष साथी हैं, कल से जो उपोषण का जो है रहने की जरूरत है। उपोषण की शुरुआत करना चाहिए। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर हम छोड़ते हैं तो दूसरा प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए। उस व्यवस्था को हम छोड़ रहे हैं तो इस व्यवस्था में जो है इस प्रकार से आने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी टूटी फूटी वाणी को सुना। मैं पुनः सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।